इलेक्शन होना है, आज हो कल हो परसों हो, मगर इलेक्शन जरूर होना है। जमहूरियत और जमहूरियत का इंसाफ, ये बड़ा कटन और पेशेंस की सोच है। ये रेफरेंस लगार भी डाल सकता था फारूक, मगर उसने नहीं डाला। ने डाला, एक चीफ जस्टिस ने नहीं, दूसरे ने नहीं, तीसरे ने नहीं, चौथे ने उठा लिया। मैं इस पे चीफ जस्टिस को मुबारकबाद भी देता हूँ। टाइमिंग्स कोई जज साहब ने मेरे से पूछ के रखाई है। आज हो या कल हो, इलेक्शन जरूर होंगे। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। जमहूरियत और जमहूरियत का निजाम बहुत कठिन है। वजीर आजम मैं बनूंगा या बिलावल, ये वक्त बताएगा। पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम तो बना सकती है। मैंने ही शहबाज शरीफ को नंबर्स पूरे करके दिए थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का आज न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा सरबरा पीटीआई ने मुझे दोस्त के जरिए पैगाम भिजवाया। कहा गया कि आधी मुद्दत हमारी, आधी मुद्दत आप ले लें। कभी कभी इस्तेमाल होने वाले को हैंडलर्स का पता भी नहीं होता। आसिफ अली जरदारी का आसिफा भुट्टो के इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार। पंजाब में हर हल्के से उम्मीदवार खड़े करने का भी ऐलान। बोले बिलावल को सियासत सिखाने की जरूरत नहीं, जमहूरियत में बहुत बर्दाश्त का मुजाहिरा करना होता है। जुल्फिकार भुट्टो के समात के लिए मुकर्रर होने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुबारकबाद। लाडरा पॉलिटिशियन जो जेल में है, उसी को तो बनाया गया 30 साल में। कमजोर के हाथों में अगर जाम दिया जाए और इसको मुल्क दे दिया जिसने मुल्क का खाना खराब कर दिया। ये अफगानों की सपोर्ट इसलिए करता है, इसलिए इसको अपना एडवांटेज है। जाली लिस्टें बनाई हुई है केपी में, जहां उनको इसने पाकिस्तानी सिटीजन्स डिक्लेयर किया हुआ है। बाहर बैठे हुए लॉगर्स कह रहे हैं, वो लॉगर्स को पैसे दे रही है जमायमा। लाडला जेल में है। 30 साल में लाडले को बनाया गया, एक कमजर्फ को मुल्क दिया गया जिसने बेड़ा गर्क कर दिया। आसिफ अली जरदारी के साबिक चेयरमैन पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। कहा इन लोगों ने अफगान बाशिंदों के शनाख्ती कार्ड्स बना दिए। अफगान बाशिंदों के नाम इंतखाबी फहरिस्तों में भी हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बहकाया गया है। बाहर बैठे ब्लॉगर्स को जमायमा पैसे दे रही है। हर हुकूमत को मईशत का फार्मूला बनाना पड़ेगा। हम मीसाके मईशत पर मुज़ाकरात करेंगे। आसिफ अली जरदारी का ऐलान। कहा सरबरा पीटीआई को भी माशी फार्मूला का कहा था। माशी बहरान आता है तो छुपने से कुछ नहीं होगा। ताजिकिस्तान से पानी लाकर बलूचिस्तान को सरसब्ज बनाना है। बलूचिस्तान की सरजमीन को सिर्फ पानी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस ले लिया। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। मामला लार्जर बेंच पर सामने रखने की जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। समाअत जनवरी 2024 में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। इंतखाबात आ गए हैं मगर किसी को पता नहीं वो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इंतखाबात के हवाले से कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक केस। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन केस जारी रखें लेकिन कोई हतमी फैसला जारी नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी चेयरमैन ही पीटीआई के ताहयात चेयरमैन हैं। पीटीआई आइंदा इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेगी। अदलिया से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। पीटीआई ने फ्रॉड इलेक्शन करवाया, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नून लीग का मुतालबा। अता तारड़ कहते हैं चोरी भी करते हैं और हेरा फेरा भी। बानिए पीटीआई का पहले दिन से माल कमाने का एजेंडा था। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुश्मन के अज़ाइम को अमली जामा पहनाया है। मुल्क बहुत पीछे चला गया। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। हमारे दौर में बिजली और गैस की कोई कमी नहीं थी। सीपैक बड़ी तेजी के साथ चल रहा था। मोटरवेज बन रही थी। हमने अपने मुल्क के साथ खुद बड़ी ज्यादती की।
कौम जानना चाहती है तरक्की का सफर रुका क्यों। जिन्होंने राब्ता तोड़वाया उनका भी शुक्रिया। शायद इस गलती के अजाले का वक्त आ रहा है। अजाला चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर निकलना होगा। लीगी नवाज शरीफ का लाहौर में टिकट होल्डर्स से खिताब। पार्लिमानी बोर्ड का भी इजलास। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। नून लीग का सिंध में अवामी राब्ता मुहिम और वर्कर्स कन्वेंशन का फैसला। पहला वर्कर्स कन्वेंशन 15 दिसंबर को हैदराबाद में होगा। पार्लिमान से पूछे बगैर, पाकिस्तान के अवाम से पूछे बगैर, अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी के संगीन वाक़ये में मुलव्वस थे, खान साहब ने उनको दावत दी कि आए वापस पाकिस्तान के कबायली इलाकों में। बानिए पीटीआई की पॉलिसियों से मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्द फिर मुसल्लत किए गए। पीटीआई हुकूमत ने दहशतगर्दों को पनाह दी। बिलावल भुट्टो की निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा संगीन वाकयात में मुलव्विस दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से वापस बुलाया गया। पार्लिमान और अवाम से पूछे बगैर ये फैसला लिया गया। रातों रात ऐसा यू टर्न लिया गया जिसके असरात पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। गैर शरई निकाह केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरखास्त काबिल समात करार दे दी। फरीकैन को नोटिस जारी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई अडयाला जेल में हैं। ई अटेंडेंस करवाने का हुक्म। समात 14 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना फौजदारी केस। साबिक चेयरमैन पीटीआई की फैसला मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई की 3 और शाह महमूद कुरैशी के 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया। 30-30 हजार रुपए बचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। तौहीन इलेक्शन कमीशन और जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त फुल बेंच को भिजवा दी। नोटिफिकेशन के तमाम रिकॉर्ड को दरखास्त से मुंसलिक करने की हिदायत। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की वजारत दाखिला आमद। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चाबंद दस्ते ने सलामी दी। वजीर आजम ने शोहदा की यादगारी तस्वीर की गैलरी का इफ्तिताह किया। वजारत दाखिला में नई वीजा रजीम का इजरा। कहा सरमाया कारी नहीं आएगी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर कल समात होगी। बिलावल भुट्टो की केस की लाइव टेलीकास्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। रेफरेंस तारीखी नौयत का है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक का दरखास्त में मौक़िफ़। जस्टिस एजाजुल एहसन का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। खुसूसी अदालतों के ट्रायल और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के लिए तश्कील बेंचेस पर भी एतराज। 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास का एजेंडा मुतअद्दिद मरतबा राबतों के बाद किया गया। चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज़ को जजेस की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया। वजारत दाखिला ने खुसूसी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील में फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मुख्तलिफ कानूनी सवालात भी उठाए। क्या केस आर्टिकल 199 के तहत पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए था? लफ्ज सिविलियन की इस्लाह बहुत वसी है कि अदालत ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। तहफ्फुजात और शिकायत से आगाह किया। एमक्यूएम सियासत का बूढ़ा घोड़ा है। दर दर जाकर इत्तेहाद की भीख मांग रहे हैं। कितने भी इत्तेहाद बन जाएं ये फिर भी हारेंगे। सईद गनी के बाद फैसल करीम कुंडी ने कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ताज हैदर कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी सूरत इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहती।
मुल्क में मईशत का बेड़ा गर्क है, सिक्योरिटी को जवाब बनाकर इलेक्शन आगे नहीं ले जाना चाहिए। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वो खुद को लाडला जाहिर कर रहे हैं। सिंध में पीपी के खिलाफ इत्तेहाद से कोई डर नहीं, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में सरप्राइज देगी। इंतखाबात साफ और शफाफ होते नजर नहीं आ रहे। धांधली ज़दा इलेक्शन को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हम सड़कों पर आकर अपना मैंडेट मनवाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वार्निंग, कहा सिंध में निगरां हुकूमत 15 साल की हुकूमत का तसलसल है। एजाज अनवर चौहान और निसार दुरानी के होते हुए इंतखाबात तस्लीम नहीं करेंगे। स्मॉग का राज बरकरार, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी तीसरा नंबर। शहरी अभी भी फजाई आलूदगी से मुतासिर, सांस, गले, आंखों और जिल्द समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला। पंजाब में यूरिया खाद का बहरान, हुकूमत के किसानों को रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। मार्केट से यूरिया गायब। यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा। प्लास्टिक बैग में गैस भरने पर पाबंदी के अहकामात हवा, मौत का कारोबार अब भी जारी। कर्क में प्लास्टिक बैग में गैस की फरहमी, गुज़िश्ता रोज प्लास्टिक बैग में गैस भरने के दौरान एक शख्स जाँ बहक और 25 बच्चे जख्मी हो गए थे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए मजीद 15 करोड़ 55 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। 10 करोड़ डॉलर लीगल और रेगुलेटरी इस्लाहात पर खर्च किए जाएंगे। IMF ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की शर्त रख दी। मौजूदा माली साल में लेवी टारगेट में 49 अरब रुपए का इजाफा होगा। रमा साल पेट्रोलियम लेवी का हदफ 869 अरब से बढ़ाकर 918 अरब रुपए तक ले जाया जाएगा। 49 अरब रुपए के टैक्स इजाफे के लिए ऑर्डिनेंस लाए जाने का इम्कान। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कल होगा। मुल्क के माशी आदादोशुमार का जायजा लिया जाएगा। महंगाई के बाइस पॉलिसी रेट में तब्दीली का इम्कान नहीं, शरह सूद में 1% तक कमी मुतवक्के। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 1930 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,23,031 तक पहुंच चुकी है। निगरां वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ाई कहते हैं, अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। निगरां पंजाब हुकूमत का शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ, अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बनेगा। मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। सिटी कौंसिल कराची में म्यूनिसिपल चार्जेस के इलेक्ट्रिक के बिल के जरिए वसूल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। ओपोजिशन की शदीद मुखालिफत, डिप्टी मेयर ने कहा जमात इस्लामी तामीरी काम करना ही नहीं चाहती। हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। इनकी मेयरशिप को एक कब्जा मेयरशिप समझते हैं, अवाम के मैंडेट की तौहीन समझते हैं। वक्त आने पर अदम एतमाद का हम इंशाअल्लाह ताला पूरी करारदाद लाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन। गिलगित बल्तिस्तान में फलक पोश पहाड़ और ऊंची चोटियां मौजूद, जो सयाहों को दावते नजारा दे रही है। सूरजमुखी के बीज से मुल्की मईशत में बेहतरी मुमकिन। पाकिस्तान सालाना 4 अरब डॉलर से जायद ज़र मुबादला खुर्दनी तेल की दरामद पर खर्च करता है। पंजाब में रवां साल सूरजमुखी की पैदावार का हदफ 1,40,000 टन मुकर्रर। सिंध के शहर कोटरी की तुलसी मेघवार पाकिस्तान सॉफ्टबॉल की बासलाहियत खिलाड़ी, कई नुमायां कामयाबियां समेटी। कौमी बेसबॉल टीम में शामिल होने के लिए कोशां। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकर से पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ की मुलाकात। निगरां वजीर आजम की मुल्क में क्रिकेट की बेहतरी के लिए मजीद इकदाम करने की हिदायत।
कहा PSL के शानदार इनेकाद के लिए हुकूमत हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। फ्राई मछली मिलती है, लोग शौक शौक से खाते हैं और सर्दियों की खास औकात है। मेहमान आते हैं हमारे इधर कराची हैदराबाद उधर के आते हैं, पहले बोलते हैं आप मच्छी लाओ। और ठंडे मौसम की सौगात, सिंध की ताज़ा मछली खाने के लिए सक्खर की दुकानों पर रश। दरिया की ताज़ा डंबरा मछली गर्मा गर्म फ्राई हो तो कोई खाए और तारीफ ना करे, ऐसा मुमकिन नहीं।